लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। पर कोर्ट तो कुछ और कहता है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जय हिंद दोस्तों। हम बहुत खुश हैं, एक लंबे समय के बाद आप लोगों के साथ हम मुखातिब हो रहे हैं। दोस्तों स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आते हैं। हाल फिलहाल में हमने एक न्यूज़ देखी कि एक शादी को अमान्य घोषित किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों बात ये है कि ये मैटर कुछ 16 साल पहले शुरू हुआ। एक शादीशुदा महिला की शादी तोड़ दी गई और उसमें ये बताया गया, कोर्ट ने कहा कि आप लोग हस्बैंड और वाइफ आपस में शबबिंदाज हैं। सेक्शन 5B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को चैलेंज किया गया शादीशुदा महिला के द्वारा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। प्रश्न ये उठता है कि ये है क्या। सेक्शन 5B ये कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का कि अगर आप लोग हिंदू हैं, लड़का लड़की, और आपस में शबबिंदाज हैं तो आपकी शादी अमान्य मानी जाएगी, शादी नहीं मानी जाएगी। इसी सिलसिले में आपको बता दूं कि जो सेक्शन 3 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं उस पर आपको कुछ मूल बातें बता देता हूं जो कि आम पब्लिक तक मैटर समझ में आ जाए। वो मैटर ये है दोस्तों, वहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है लीनियर असेंडेंट। लीनियर असेंडेंट का मतलब ये है कि जिस पुरुष को शादी करना है उसकी 5 पुश्तें ऊपर, जैसे हम, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, और जो महिला है उनकी 3 पुश्तें देखी जाएंगी। आम आदमी के भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं मित्रों, तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि आपस में चाचा चाची, मामा मामी, इन लोगों के साथ कोई भी शादी अगर आप करना चाहें, मतलब जो क्लोज रिलेशनशिप में लोग आते हैं, ब्लड रिलेशन है आपका जिनसे, उनके साथ आपकी शादी को नहीं अलाउ किया जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा। कारण क्या है दोस्तों, ये कई जगह ऐसा फैक्ट प्रूफ किया जा चुका है कि ऐसी शादियों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, हो सकता है अपंग बच्चे पैदा हो जाएं, तो इन चीज़ों को मना किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो शादीशुदा महिला थी, इनकी शादी को अमान्य घोषित किया गया। उनकी कंटेंशन सुनिए जो कि काफ़ी मज़ेदार है। उन्होंने एक बात कही कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब ये कि जब हमारे और हमारे पति की फैमिलीज रेडी थी, उन लोगों ने शादी करवाई है, तो कोर्ट कौन होता है इस शादी को इनवैलिडेट करने वाला। दूसरी बात, जो सेक्शन 5B हिंदू मैरिज एक्ट है, वो जो हमारा भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 14 वो इक्वालिटी की बात करता है। तो सेक्शन 5B जो है वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को। तीसरी कंटेंशन उन्होंने ये भी कही कि हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई लड़का लड़की एक उम्र के हो चुके हैं तो वो अपने मन से शादी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह सही भी हैं, तो आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट के, मतलब दिल्ली कोर्ट ने ये कहा है कि जस्टिस जो मनमोहन है, जो जस्टिस प्रीतम जी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अगर इस पे नहीं इंटरफेयर करेंगे तो जो हमारी सोसाइटी है जो इतनी ओपन हो चुकी है उसमें ये सारी प्रैक्टिसेस बढ़ती चली जाएंगी और जिसका जो फ्यूचर होगा ये काफ़ी ख़राब हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेक्शन 3 है हिंदू मैरिज एक्ट का, कुछ एक्सेप्शंस की भी बात करता है। आपने कई जगह देखा होगा, अपने गाँव में, हर जगह, कई समुदाय में देखा जाता है, यहाँ अक्सर ये शादियाँ होती हैं और वहाँ कई हज़ार सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है। उसमें और चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर कहीं कोई ट्रेडिशन है जहाँ ये शादियाँ की जा सकती तो वहाँ कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, मतलब वहाँ शादी आप अमान्य नहीं घोषित करा सकते। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ दोस्तों, हम अपने क्षेत्र जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमने ये चीज़ों को बहुत नोटिस किया। ये चीज़ें बहुत टाइम से चली आ रही हैं, बहुत सारे कानून देश में बने हुए हैं। इसके अलावा भी जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन का नहीं हो रहा क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा है, लोगों को पता भी नहीं है। तो बात वही है कि अगर मैटर कोर्ट में जाता है तब ये बातें बाहर आती हैं, अदरवाइज तो ये ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। विदेशों में बात करें तो जैसे फ्रांस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, तो बहुत जगह ये कानून स्ट्रिंजेंट नहीं है, वहाँ चीज़ें हो सकती। लेकिन अमेरिका में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो तकरीबन 50 स्टेट्स में तो ये बैन ही है, बाकी स्टेट्स में प्रैक्टिसेस चल रही हैं ये वाली। कुल मिला के दोस्तों, मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है, कई रिलीजन में ये सारी चीज़ें सही भी हैं क्योंकि वहाँ कहा गया है, कुछ सिचुएशंस, कुछ रीजंस दिए गए हैं कि भाई आपस में, परिवार में एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे को जानते हैं तो सरल हो जाता है, और भी बहुत सारे रीजंस, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को सुनने के बाद? अपनी सोच खुद आप लोग बनाइए कि क्या ये सही है या क्या गलत है। पर मेरे हिसाब से कोर्ट का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस होना इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे हम लोग समझते नहीं, लेकिन इससे हमारे समाज में एक जो गलत ट्रेडिशन, मतलब एक गलत प्रैक्टिस स्टैब्लिश हो जाएगी, तो उसको बढ़ावा नहीं देना उचित माना गया है हमारे तरफ से, ऐसा हम सोचते हैं।
और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मॉडर्निटी भले है, लेकिन हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों की भी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को जो तजुर्बे होते हैं अपने ज़िंदगी के, वो लोग बहुत चीज़ें, मतलब उनको, हम लोग को उनके एक्सपीरियंसेस को गलत नहीं समझना चाहिए। तो बड़े बुज़ुर्गों की भी राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही नुकसान सहना है, हमें ही नुकसान सहना है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइज, एंड फिर मुलाकात होगी जल्द ही ऐसी किसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव टू मी। थैंक यू वेरी मच।